यदि आप जीरो से ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के जीरो टू ज्योतिष प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस को आप लाइन से देख सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी है। फैमिली रिलेटिव्स एंड हाउस सिग्निफिकेशन। अब हम लोग जानते हैं कि भाई किस हाउस से देखते हैं, फादर किस हाउस से देखते हैं, मदर किस हाउस से देखते हैं, ठीक है। और भी होते हैं ना चाचा मामा ताऊ, ये सब कैसे देखें, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, ये सब भी कैसे देखें। इसके लिए मैं आपको एक टेक्निक बता दे रहा हूँ, आप कुछ भी निकाल सकते हो उस टेक्निक से। आपके पास 12 हाउसेस हैं, तो ये जो 12 हाउसेस हैं आपके पास, आपको पता है जो फर्स्ट हाउस होता है वो सेल्फ होता है, खुद। अब जो रिलेटिव यदि देखें तो जो आपका थर्ड हाउस होता है वो ब्रदर दिखाता है, सिबलिंग दिखाता है, ब्रदर दिखाता है, मतलब सहोदर, एक ही उधर से जन्म लेने वाला, एक ही गर्भ से जन्म लेने वाला। अब जो फोर्थ हाउस होता है वो मदर दिखाता है, ये पता है आपको। जो फिफ्थ हाउस होता है वो चाइल्ड दिखाता है, संतान दिखाता है। जो सेवन्थ हाउस होता है वो आपका स्पाउस दिखाता है। जो नाइन्थ हाउस होता है वो आपको फादर दिखाता है। ये सब पता है आपको। तो अब ये देखिए, यदि आपको ये देखना है कि आपकी मदर का रिलेटिव कौन कौन है, आपका आपको अपने मदर का रिलेटिव देखना है, वो किस हाउस से देखना है। तो अब बताइए, मदर का भाई कैसे देखेंगे, मदर से थर्ड हाउस देखेंगे, मतलब फोर्थ हाउस से थर्ड हाउस देखें। फोर्थ हाउस से थर्ड हाउस कहाँ पे आएगा? सिक्स हाउस। सिक्स हाउस पे आएगा। यदि फोर्थ हाउस से थर्ड हाउस सिक्स हाउस है, थर्ड हाउस ब्रदर होता है, फोर्थ हाउस मदर है, तो मदर का ब्रदर होगा। तो तो सिक्स हाउस दिखाता है मदर का ब्रदर, सिबलिंग्स, यानी कि मैटरनल अंकल। तो आपके लिए आपको मामा देखना है तो सिक्स हाउस से देखेंगे, एकदम मैट के जैसा है एकदम। यदि आपको ये देखना है कि जो मदर की मदर को देखें, कैसे देखें, मदर से फोर्थ हाउस कौन सा हाउस पड़ा? सेवंथ। सेवंथ सेवन्थ हाउस। हाउस। मदर से फोर्थ हाउस बना, फोर्थ हाउस मदर है, और मदर से फोर्थ हाउस उसकी मदर हो गई। तो जो सेवन्थ हाउस हुआ हम लोग की कुंडली में, जो सेवन्थ हाउस पड़ेगा वो मदर की मदर, यानी हमारी मैटरनल ग्रैंड मदर, जो कि हिंदी में नानी कहते हैं जिसको। लॉजिकल है कि नहीं? बिल्कुल। अब बताइए कि यदि हमको देखना है मदर के फादर, तो नाइन्थ हाउस हमारा फादर है, तो मदर के फादर किसे देखेंगे, मतलब मदर से नाइन्थ हाउस, यानी फोर्थ हाउस से नाइन्थ हाउस, जो कि बनता है ट्वेल्थ हाउस। तो जो ट्वेल्थ हाउस है वो बना मदर का फादर, यानी मैटरनल ग्रैंडफादर, जो कि होता है नाना। सिस्टम समझ में आया? अब चलिए, अब मदर को छोड़ते हैं, अब फादर पे चलते हैं। अब यहाँ पर फादर होता है नाइन्थ हाउस। अब यहाँ पे हम लोग फादर का रिलेटिव देखेंगे, फादर्स रिलेटिव। तो यदि हम लोग फादर का भाई देख रहे हैं, तो भाई है थर्ड हाउस आपकी कुंडली में, तो फादर का थर्ड हाउस देखेंगे, तो नाइन्थ हाउस से थर्ड हाउस 11th हाउस। तो आपकी कुंडली में आपका 11th हाउस फादर का भाई दिखाएगा, सिबलिंग दिखाएगा, चाहे बुआ भी हो सकती है, चाचा भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपका 11th हाउस फादर का सिबलिंग, पैटर्नल अंकल भी हो सकता है, या फिर पैटर्नल आंटी भी हो सकती है, चाचा हो गए, बुआ हो गई, ये हो सकता है। जहाँ पे आप मैटरनल अंकल लिए थे मामा, वहाँ पे आप मौसी भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पैटर्नल अंकल चाचा लिए तो यहाँ पे बुआ हो गया। अब यदि फादर की मदर को देखना है, तो नाइन्थ हाउस से फोर्थ हाउस देखेंगे, ट्वेल्थ हाउस। ट्वेल्थ हाउस बना, ट्वेल्थ हाउस दिखाएगा फादर की मदर, यानी ग्रैंड मदर, पैटर्नल ग्रैंड मदर, यानी दादी। अब यहाँ पे ये देखिए, यदि फादर का फादर देखना है, मतलब फादर से नाइन्थ हाउस देखना है, नाइन्थ हाउस से नाइन्थ हाउस देखना है, जो कि होता है फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस, यानी फिफ्थ हाउस हो गया आपके फादर के फादर, बाप का बाप, ग्रैंडफादर, पैटर्नल ग्रैंडफादर यानी दादा। इसलिए ये देखिए, फिफ्थ हाउस सिर्फ संतान भी देखा जाता है, ग्रैंडफादर भी देखा जाता है। हर अल्टरनेट पीढ़ी का आपस में कोरिलेशन होता है, दादा के पोते से ज्यादा पड़ता है बजाय बाप से, है कि नहीं? अब आगे, अब चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, बाकी का आप लोग निकालिएगा। अब सेवन्थ हाउस होता है वाइफ। तो यदि हमको देखना है पत्नी का रिलेटिव, वाइफ से रिलेटिव, तो जो पत्नी का सिबलिंग होगा, यानी पत्नी से थर्ड हाउस, जो कि नाइन्थ बनता है हाउस। नाइन्थ हाउस, तो वो दिखाएगा वाइफ सिबलिंग, यानी ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, साला साली, है कि नहीं?
ये सब प्रश्नों में बहुत काम आएगा कि मेरा साली से पटेगा कि नहीं, मेरे ननद से पटेगा कि नहीं, है कि नहीं। तो आता है काम, देवर हमको परेशान करेगा कि नहीं, ये सब भी पूछते हैं। कैसे करेंगे आप? पता होगा तभी ना करेंगे। पता ही नहीं, साला किसे देखते हैं, कैसे होगा काम। अब अब इसमें जो वाइफ होती है उसका मदर देखना है। तो वाइफ का मदर होता है वाइफ से फोर्थ, यानी टेंथ हाउस। टेंथ हाउस दिखाता है वाइफ्स मदर, यानी मदर इन लॉ, सास। लड़की के केस में अपने हस्बैंड की माँ, लड़के के केस में उसकी वाइफ की माँ। तो अगर कोई लड़की का आपको आ रहा है प्रश्न, क्या मेरे सास से मेरा पटेगा, तो यह आपको देखना है कि फर्स्ट हाउस का स्वामी और टेंथ हाउस का स्वामी आपस में 6 8 12 में तो नहीं ना बैठे हैं, छठे आठवें में नहीं, सदास्तक नहीं ना बैठे हैं, या द्वादश नहीं ना बैठे हैं। वो मैं एग्जांपल द्वारा समझाऊंगा आपको, लाइव एग्जांपल दिया जाएगा। अब आगे ये है, अब हमको देखना है वाइफ से नाइन्थ हाउस क्या होगा। थर्ड हाउस। थर्ड हाउस। थर्ड हाउस हो गया नाइन्थ हाउस। तो वाइफ का फादर, वाइफ्स फादर, फादर इन लॉ, ससुर। लड़की के केस में उसके हस्बैंड का पिता, यानी उसका ससुर। ससुर दहेज मांगेगा कि नहीं, ससुर अरंगत डालेगा कि नहीं, ठीक है। ये सब भी आप आराम से कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। अब हाउस एंड प्लेनेट का सिग्निफिकेशन, जो हाउस का सिग्निफिकेशन हमको तो पता लग गया। अब उसके साथ प्लेनेट का सिग्निफिकेशन हम लोग कैसे कोरिलेशन बैठाएं, इसे हम लोग समझेंगे कि हाउस और प्लेनेट का कोरिलेशन हमको देखना है। अब ये जो लिस्ट है जो मैं आपको देने वाला हूं, ये लिस्ट प्रीवियस कोर्स के बच्चे के पास है। अब मैंने क्या बताया, फर्स्ट हाउस बॉडी दिखाता है, इन्फेंसी दिखाता है, एनर्जी दिखाता है, फर्स्ट हाउस हेड भी है ना, तो हेयर भी दिखाता है। अब ये जो है, तो फर्स्ट हाउस और सन बॉडी दिखाता है और हेड दिखाता है, फर्स्ट हाउस और मून इन्फेंसी दिखाता है। अगर मान लीजिए हम लोग जातक शास्त्र पढ़ रहे हैं, जन्म कुंडली पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट हाउस तो इतनी सारी चीजें दिखा रहा है ना। यदि कोई प्रॉब्लम है तो उसके किस एरिया, किस सिग्निफिकेशन में है, तो उसको कैसे करें। यदि फर्स्ट हाउस और सन खराब है तो बॉडी से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा। फर्स्ट हाउस और मून खराब है तो जब आप छोटे थे, जन्म थे, बच्चे थे, तब प्रॉब्लम था। फर्स्ट हाउस और मार्स खराब है तो बॉडी में पेन होता है, एनर्जी लेथार्जिक होते हैं। फर्स्ट हाउस और सैटर्न खराब है तो हेयर का प्रॉब्लम होता है, हेयर डेंसिटी कम होता है। ऐसे ही करना है। प्रश्न में इतना जरूरी नहीं है आपको याद करना प्लेनेट, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति आपके पास, आपके सामने आएगा कि मेरा शरीर में थकान होता है, ये कह के आएगा। फिर आपसे वो थोड़ी ना पूछेगा कि हेयर का भी कुछ बता दो, है कि नहीं। तो इसके लिए आपको प्लानर इग्नोर भी कर सकते हैं आप। तभी मैं आपके लिए बता दिया कि जो फैमिली होता है वो सेकेंड हाउस और सूर्य से देखा जाता है, जो सेकेंड हाउस और मून है उसे फूड देखा जाता है। सेकेंड हाउस मून से, अगर फूड है सेकेंड हाउस और मून, तो किससे खाएंगे, तो वो भी होता है ना, मुंह से। अब जो सेकेंड हाउस हो मरकरी, वो स्पीच होता है। सेकेंड हाउस जुपिटर होता है, वो बैंक बैलेंस होता है। ऐसे ही है, बहुत सारे हैं, आप लोग रीड कर लीजिएगा, ठीक है, मैं बता नहीं रहा हूँ। वीनस जो है अक्यूमुलेटेड वेल्थ होता है, ज्वेलरी भी होता है। वीनस पोएट्री भी दिखाता है, सैटर्न टीर भी दिखाता है। ऐसे सेग्रीगेट किया गया है। अब मैं बता रहा हूँ कि यदि प्रश्न में सामने वाला बोला नहीं, अगर सामने वाला बोला कि हमको कौन सा प्रोफेशन करना है, सामने वाले का लगनी या फिर टेंथ लॉर्ड आया सेकेंड हाउस में, आपको पता नहीं है कि सेकेंड हाउस में तो इतने सारे सिग्निफिकेशन है ना, तो आप कौन सा बोलेंगे प्रोफेशन। दांत से जुड़ा प्रोफेशन प्रोफेशन यूज करे, या तो पोएट्री करे, या तो गले से जुड़ा ज्वेलरी बनाए, है कि नहीं। ज्वेलरी गले गले में पहना जाता है ना, इसे थ्रोट और ज्वेलरी ही होता है उसमें। अब या तो बैंक से जुड़ा हुआ काम करे तो कौन सा करें, तो उसके लिए आपको प्लेनेट, तब प्लेनेट देखना पड़ेगा जब आपको बहुत सारे कारकत्वों में से किसको डील करना है। अगर उसको देखना है तो आपको तब प्लेनेट की जरूरत पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया? जब आपको सामने वाला एकदम ब्लैंक छोड़ दे तब इसका प्लेनेट की जरूरत पड़ेगा, ठीक है। मनोज जी, आया समझ में? हाँ जी, हाँ जी सर। अब देखिए, जो मून होता है वो मैं समझाऊंगा हर एक ग्रह का। जो मून होता है वो एक चंचल ग्रह है, सबसे तेज ग्रह है ना, हमेशा चलता रहता है। तो मून को ट्रैवलिंग से भी जोड़ा गया, और ट्रैवलिंग थर्ड हाउस का सिग्निफिकेशन सेम हो गया, शॉर्ट जर्नीज, ठीक है। मून होता है अपर लंग्स भी दिखाता है। मार्स जो होता है सेनापति है ना, तो करेज भी दिखाएगा। ऐसे ऐसे आप देखते जाइए।
मरकरी हो गया, वीनस हो गया, लोअर नेक हो गया, हार्डवर्क भी हो गया। 4th हाउस ऑफ मरकरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन दिखाता है। जुपिटर 4th हाउस, जुपिटर हैप्पीनेस दिखाता है। जिसकी कुंडली में 4th हाउस खराब है, जुपिटर खराब है, वो खुश नहीं रह सकता। उसको कितना भी कुछ दे दो, वो खुश न रहेगा नहीं, अंदर से दुखी रहेगा। 4th हाउस और सन हार्ट दिखाता है, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक पढ़ेंगे ना आप लोग? हार्ट अटैक कैसे होता है प्रीवियस कोर्स में मैंने हार्ट अटैक का सूत्र बताया। तो सन और मैंने 5th हाउस यूज किया था। अब जो 5th हाउस होता है वो मरकरी, सारे मरकरी के ट्रेड यानी इंजॉयमेंट होता है, इंटेलिजेंस होता है। जुपिटर होता है चिल्ड्रन का कारक, होता है 5th हाउस। लोअर लीवर भी दर्शाता है, गॉल ब्लेडर भी दर्शाता है, स्कॉलरशिप भी दर्शाता है। वीनस रोमांस दर्शाता है, एंटरटेनमेंट दर्शाता है। राहु डिप्लोमेसी दर्शाता है, राहु जुआ है ना, गैम्बलिंग दर्शाता है। पैटर्नल ग्रैंड फादर भी दर्शाता है। केतु और 5th हाउस मंत्र रिसाइटेशन दर्शाता है। जिसका 5th हाउस और केतु खराब है वो मंत्र रिसाइट नहीं कर सकता, बहुत लंबे समय तक मंत्र रिसाइट करने बैठ नहीं सकता। सन देखिए फायर है, अग्नि है, इन्फ्लेमेशन है, जलन है। ठीक है, 6th हाउस और सन इन्फ्लेमेशन देता है, मतलब अपच, अपच देता है, एसिडिटी देता है। ठीक है। 6th हाउस में मार्स एनिमी दिखाता है, कॉन्फ्लिक्ट दिखाता है, डिस्प्यूट दिखाता है, एक्सीडेंट दिखाता है, कंपटीशन दिखाता है। अब 6th हाउस में मरकरी मैटरनल अंकर दिखाता है। अब 6th हाउस सैटर्न लार्ज इंटेस्टाइन दिखाता है, डिजीज दिखाता है, सर्वेंट सबऑर्डिनेट सर्विस दिखाता है, बॉडी के थकान, बॉडी एक्सर्शन दिखाता है, वरीज दिखाता है, फ्रॉड दिखाता है। नहीं, 6th हाउस और राहु फ्रॉड दिखाता है। 7th हाउस में मून ओवरी दिखाता है, यूटेरस दिखाता है, प्लेस ऑफ रेसिडेंट एट अ डिस्टेंस दिखाता है, मार्स हस्बैंड दिखाता है। अब ये जो मार्स है वो मेल जेनिटर हो गया, मरकरी हो गया ट्रेड हो गया, जुपिटर हो गया प्रोमिनेंस इन सोसाइटी हो गया, वीनस हो गया यूरेटर हो गया। अब जो 8th हाउस है और मार्स से किलिंग दिखाता है, सडननेस दिखाता है। 8th हाउस और जुपिटर सडननेस दिखाता है, इनहेरिटेंस दिखाता है। 8th हाउस और राहु सीक्रेट्स दिखाता है, रिसर्च दिखाता है। 9th हाउस और सन दिखाता है फायदा, 9th हाउस और जुपिटर दिखाता है गुड फॉर्चून लक। 10th हाउस और सन दिखाता है रैंक स्टेटस प्रोफेशन अथॉरिटी। 10th हाउस और सैटर्न दिखाता है प्रोफेशन लिवलीहुड डीड्स। 11th हाउस और जुपिटर दिखाता है फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर गेन्स इनकम। 12th हाउस और मून दिखाता है ड्रीम्स कॉन्सियसनेस सब कॉन्सियसनेस। 12th हाउस और जुपिटर दिखाता है इन्वेस्टमेंट वीनस सेक्सुअल प्लेजर। अब 12th हाउस और सैटर्न दिखाता है डिले। 12th हाउस और राहु दिखाता है इम्प्रिजनमेंट, फिजिकल रिस्ट्रेन, फॉरेन प्लेस। 12th हाउस और केतु दिखाता है पैटर्नल ग्रैंड मदर, मैटरनल ग्रैंड फादर, निर्वाणा या फिर मोक्ष, सुपर कॉन्शियसनेस, योगा और मेडिटेशन।